भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमारा प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमारा प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमारा प्रणाम स्वीकार होखे। हरेंद्र भैया और नीलम दीदी के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चाड़ों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम भोले जी के चर्चा कथा के माध्यम से आप लोगन के सुनाया जाता नहीं। तो ये कथा के आप लोग आधा अधूरा न सुनब। कथा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। काहे खातिर आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के अपमान होला। और पूरा पूरा कथा सुनब सबे तो आप लोगन के ज्ञान मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली कि ये कथा में सुनले से का सीख मिलता। तो कथा पूरा पूरा सबे सुनब। कथा बहुते सुंदर बा। देखी भोले जी एक दुखियारी शिष्या के अपने स्वयं आके कितना खुशहाल कोयले बानी। तो जब पूरा कथा सुनब बहन जी तब ना आनंद आई। तो कथा के पूरा पूरा सभी सुनब। आज अभी हमार कथा आप लोगन के अच्छा लगी तो हमारे भोले जी और माता पार्वती जी के नाम कमेंट में जरूर लिख दे जा। और जिन चैनल पर नया होई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी सुंदर सुंदर वीडियो भोले जी के चर्चा कथा कहानी के माध्यम से जौन भी पढ़ी वो आप लोगों के पास आसानी से पहुँच जाई और आप सभी आनंद उठा सको। तो देखिए गुरु भाई बहना, कथा तो बहुते रोचक बा। देखिए भोले जी और माता पार्वती जी के तो आप जनता बानी तीनों लोग के मालिक हई। यहाँ के शरण में जे भी गइल बा ओकर उद्धारे भइल बा। तो देखी गुरु भाई बहना, एगो भोले जी के शिष्या रहली। बेचारी भोले जी के शिष्या रहली आउ बहुत परम भक्त भोले जी के रहली। बहुते पूजा पाठ विधि विधान से करे। भजन कीर्तन तो आप सभी रोज सुने ली, मन बहलावे करतीन होला। लेकिन कथा चर्चा भी सभी मन से सुनल करी, ऐसे आप सभी के ज्ञान मिली। तो गुरु बहना बेचारी बड़े प्रेम भाव से भोले जी के पूजा पाठ करत रहली और 3 सूत्र के पालन करें। तो जब इतना पूजा पाठ करें तो जे अगल बगल के रहे तो कह रहे हमेशा बेचारी काम करते रहो, नाम लेते रहो हर हमेशा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कहें। तो जे अगल बगल के मेहरारू रहे जनता बाणी जे पूजा पाठ ना जानला वो बहुत कुछ कहेला पुजारी लोगन के। अब वो लोग कहे कि ना जानी का ई बरबर बरबर मेहरारुआ हर हमेशा करते रहेले, कमो करी बरबर एगो करी। लेकिन देखिए केहू के बाती के ध्यान नहीं दें। के का कहता ऊपर बिल्कुल एक काने से सुने एक काने से बेचारी निकाल दें और भक्ति में लीन रहें। हर हमेशा भक्ति भाव करें कि ना जाने कौने जन्म में का सब बिगड़ले रहला कि ये जन्म में आके बहुते लोग कितना दुर्दशा सहेला। तो काहे ना हम मनुष्य के जन्म पौले बानी ताकि अपने जीवन के धन्य करी। उनकर एक लक्ष्य है। अब देखिए भोले जी के दया से तो बेचारी के पति भी बहुत अच्छा रहना। पति पत्नी के साथ बहुत जोड़ी बढ़िया रहल। दोनों जनी में अपार प्रेम रहल, प्रेम भाव से रहत रहल और अपन खुशी मन से सब काम धाम करे लो, पूजा पाठ करे लो। लेकिन समय के बीतत देर ना लगेला, धीरे धीरे समय बीतत गई। जब 10-12 साल हो गई बेचारी के कौनो औलाद नहीं भइल तो सब के लगल ताना बोली मारे कि इतना बने ले पुजारी, इतना पूजा पाठ करे ले सुने ले दोनों कुल करना आ भगवान जी एगो औलाद नहीं दिहले।
ना जानी कौन एकर कर्म खराब बा। अब देखी 10-12 साल तो बेचारी कुछ भगवान जी से ना कहली कि जौन इच्छा होई जौन तकदीर में लिखल होई तो भोले जी हमके करबे करब। लेकिन जब सब चारों ओर से सब केहू लगल बेचारी के उल्टा सीधा बोले तो बेचारी निराश हो गईली और भोले जी के शरण में गईली और कहली कि हे पिताजी, अरे आज ले तो हम आपसे कुछ ना मंगली, लेकिन हमके एगो लड़किए दे देती तब वो हमार जीवन धन्य हो जात और बजनी के नाम छूटी जात। कि जो समाज बा बहुते गंदा बा। अरे ये तो अपने बस के नइखे कि हम औलाद पैदा करी, आप ही के दया कृपा हुई तो ऐसा हो सकेला, लेकिन दुनिया संसार ही नहीं केहू बुझता। हे गुरु जी, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पर दया करी हे परमपिता परमेश्वर जी। अब बेचारी जब भी शिव चर्चा में जाए लगली तब यह लगली विनती करे। जब समय ज़्यादा हो जाला तो थोड़ा सा सबके घबराहट होके लगेला और सर समाज के जब बातचीत सुनली तो बेचारी व्याकुल हो गईली कि हे पिताजी, अरे अगर संतान हमरे कोख में ना लिखल बा तो एगो लड़किए दे दी। तो देखी भोले जी तो केहू भक्त के निराश ना करेली, तीनों लोक के मालिक होई और सब पर निगाह रहेला। कहेला सब कि बैठे हैं ऊंचे पर्वत पर शिखर पर, लेकिन देखते हैं एक ही नज़र से। पर्वत पर बैठल रहेनी लेकिन निगाह सब भक्तन पर अपने रहेला कि के का चाही, के का जरूरत बा, केहू के निराश ना करेनी। अब देखिए जब इतना मन से बेचारी पूजा पाठ करें ना कि मंदिर में जा अब पूजा पाठ करें कि घर पे चिंता लगल बा कि घर में सब खैबे पिएबे ना कोई सब रिसियाए लगी, कबो दिमाग में उनके नहीं आवे। तो देखी गुरु भाई बहना यही करती शुभ मुहूर्त बनावल गईल है कि जब हम लेट से उठब तो हमके काम पर चिंता रही कि हई काम ना भइल, हई काम ना भइल, हई काम ना भइल। अब पूजा पाठ के समय शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ झाड़ू पोछा नियम रूप से जे करेला ओकरे घर में लक्ष्मी के वास होला, कौनो चीज़ के धन धान्य के कौनो चीज़ के कमी नहीं रहेला। तो यही खातिर जी भक्त है तो सवेरे उठेला, सवेरे अपन सब काम धाम निपटा के नहा धो के पूजा पाठ कैले के बाद खाना दाना सब बनावेला कि कोनो प्रकार के मन विचलित न होखे, पूजा पाठ में मन इधर उधर न जा, शांति पूर्वक से 10 मिनट भगवान जी के, भोले जी के, माता पार्वती जी के भक्ति हो जा। जन की जीवन के धन्य बनाने वाला चीज़ पूजे पाठ है। लेकिन आजकल तो जनता बानी गुरु भाई बहना कि जितना 7-8 बज जा 10 बज जा तो कोनो फेर नहीं खे। तो जब 10 बजे उठी तो दिन भर काम काम तब कब पूजा पाठ होई। पूजा पाठ के समय ये बीती जाता तो पूजा पाठ का के पाई। अब बुढ़ापा में जंगरे ना रह जाई तो का करी, आ जवानी में सूत के बिता दे, आ बुढ़ापा में तो स्वस्थ हो जाए तो कोनो बुद्धिए ना काम करे। तो देखी गुरु भाई बहना बहुत सचेत रहें, बहुत सवेरे उठ के सब काम अपन को के आ मन से भक्ति करें, मन एकदम भगवान के भक्ति में लगौले रहें। तो देखी जैसे वो एक बार कहली कि हमके लड़की दे देती, भोले जी समझ गए नहीं कि हमरे भक्त की का जरूरत बा। उनके 9 महीना भीतर 9 महीना के बाद उनके बहुत सुंदर लड़की पैदा भइली। जब लड़की पैदा भइली तो जनता है माई बाप के संस्कार बेटन में 99% आ जाला। यही खातिर जब गर्भ में लइके रहे ना तो भक्ति भाव करेला, सब शुद्ध आचरण रखेला कि वह प्रभाव बच्चन पर पड़ेला। अब वो लड़की जब जैसे धीरे धीरे 4-5 साल के हो गईली, वो जहाँ भी शिव चर्चा भजन कीर्तन होखे लड़की ताली बजावे और भजन कीर्तन नाच गान करे। जैसे उम्र बढ़त गई वैसे वैसे भक्ति भाव में लीन हो गईली। अब अपने माई के साथे शिव चर्चा में जा और चर्चा भजन कीर्तन बड़ा मन से सुने और पूजा पाठ भी करे। जब सियान हो गईली तो माई के हाथ बटाए लगली,
माई के बड़ी प्रसन्नता भई कि भोले जी हमार बात के सुन लेनी और हमके कन्या दे देनी। आ एगो कन्यादान आने 100 गो बाछी दान बराबर होला। वो बेचारी कहली कि लड़की दे देनी तब तो हमार जीवन धन्य हो गई कि अपने लड़की के कन्यादान कइले में दान पुण्य भी यही भरोसे हो जाई। तो देखी जब बेचारी बड़े धूमधाम से अपने लड़की के शादी तय कैली और बड़े धूमधाम से अपने लड़की के विवाह कैली। काहे खातिर बेटा तो रहना नहीं, बेटा बेटी वह के लड़की रहली आ बहुत ही सुंदर भगवान जी भेजले रहनी और वैसे अच्छा संस्कार अंदर रहो। जब बेटी के ब्याह कर देली गुरु बहना, जब वो अपने घरे गईली तो जो उनका पति रहना बहुते ज्ञानी रहना, बहुत समझदार रहना। अपने घरे गईली, सब गुड़ के खान रहली, मान सम्मान मिले, सबके सेवा भाव करे, सास ससुर अपने बड़न के आदर करें, पूजा पाठ सवेरे कही के तबे वो खाना वाना बनावे, सबके बड़ा खुश रहे। अब देखी जौन चीज माई के सामने आयल हुआ लड़की जब अपने घरे गईली तो सब कुछ तो भोले जी देले रहनी, लेकिन धीरे धीरे समय बीतत जाला। 10-15 साल हो गए उनके कोनो औलाद उनहु के ना भइल। आ जब नाई भइल तो सब केहू कहे ये दादा ले देखो न इनके पतोहिया के अइले इतना दिन हो गई आ इतना पूजा पाठ भक्ति करेले, लेकिन ये भगवान संतान नहीं देले, ना जानी कौन खराब कर्म करके आयल बिया। और सब केहू लगल उल्टा सीधा शब्द बोले। तो जौन पति रहना कहना देखा निराश मत होइयो, अरे ये तो सब विधाता के देन है, अरे देवे विधाता तो लिहल जाई, ना देवे तो वो यही में मन के खुश रह जाई। ये जौन 2 पहिया के गाड़ी बा एक के सही सलामत भोले जी रखले रही तो जीवन तो मन के आराम से कट जाई। कि लेकिन कितना हूँ पति के हैं और पत्नी जब ले सबका संतान देखें तो बेचारी बहुत दुखित हो क्या कि ऐसे हमारे घर में एगो संतान रहता तो हमनों के दोनों जनी के टाइम पास हो जात और आनंद उठौती, सबे खिलौती कूदौती, दिन भर में प्यार जतवती जा। अब बेचारी के जब 10-15 साल हो गई तब बहुत निराश भैली। कहली कि हे पिताजी इतना दिन हो गई, हमके एक ठो संतान दे देती तो अच्छा करती। तब लगली दुखित रहे, पूजा पाठ तो करे लेकिन मन में यह दुख रहे तो कबो दुखित अपने भक्तन के ना देख सके नहीं भोले जी। बेचारी जब एकांत में पड़ा तो यह भोले जी से कहें हे पिताजी आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य, हमारे शिष्या को मदद करें कि एगो हमके संतान दे दें, एगो संतान दे दें कि हमारा घर और जीवन धन्य हो जाए। जब इतना पुकार करें और जब केहू ना रहे तो बेचारी रोए लगे। जैसे सब पर लड़के देखे के हमारियो आंगना में आज बाबू रहता तो खेलता ताई हमारे घर धन्य हो जाता। जब लगली रोए तब भोले जी कैलाश पर्वत पर से देखत रहनी है माता पार्वती जी और भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जने देखा था सब की गुरु बहन जौन बाड़ी शिष्या भोले जी के बहुते निराश बाटी, कुछ धन दौलत कुछ ना मांगे, यह कहे वो हमके संतान दे दी। तब माता जी कहनी कि आप काहे चुप्पी साध के बैठल बानी, आ देखी ना आपके भक्त कितना निराश बा, इतना मन से भक्ति भाव करेली। अरे नैहरों में को भाई भतीजा नहीं खे कि अइहा तो तन मन दिल बहल जाई। तो ये जौन भाई भतीजा बेटी बेटा जौन होला ये एगो जेल के साधन रहेला, खुशहाल परिवार रहेला, देख के दिल खुश हो जाला। लेकिन वो बेचारी के तो न भाई रहना न भतीजवे रहना और न ससुरा में देवरे और ननद रहली, अकेले बेचारी रहली तो बड़ा निराश रहली। तब माता जी के देखना गए कहते हैं कि ये स्वामी अरे वो शिष्या को मदद करी। बेचारी देखत है रोते रोते मर जाइए तो के भक्तिया भाव करी। अब जब इतना बात भोले जी सुनली तो कहता नहीं कि देखी
देवी कि उनके भाग्य में तो संतान लिखल नहीं है, तो भाग्य के रेखा तो बटल नहीं है कि उनके संतान हुई हैं, लेकिन कुछ तो उपाय तो हम करबे करब। अपने शिष्या के कबू दुखित ना देख सकेनी और वो हमार परम भक्त बाटी। अब भोली जी न सोचनी न विचारनी। अब देखी बालक का रूप बना लेनी। अब 5 साल के बालक के रूप बना के और इसे शरीर पर कौनो वस्त्र नहीं बा। अनिज दोपहरिया में बेचारी अपन चर्चा करत ताड़ी भोले जी के बारे में कि हे पिताजी, सबके मनोकामना आप पूर्ण करेली। हमारे वो छोटहन सा इच्छा बा जाने कि आप आस लगा के बैठल बानी। हे पिताजी, हमारे आस पूरा कर दे। अब दोपहरिया में भोले जी से चर्चा और दया मांगत ताड़ी। तिजहर के समय हो गईल बा और खूब कस के धूप निकलल बा। बेचारी ओसारे में बैठल बाड़ी। अकेला अच्छा नहीं लगता, अनेक प्रकार के मन में बाती आवता। अब सोचते विचारत बाड़ी तौले भोले जी बालक के रूप बना के उनके ओसारा में आ गईनी। कहतनी के माई, अरे हमारे बड़ा कस के भूख लगल बा, कुछ तो दे दा खा ले। अब जब बालक देखली कहाँ से उनके 10-15 साल बालक बच्चे नहीं रहना, तो टोला मोहल्ला के जे औरत रहली तो सब अपन लड़का छिपा के रखे। कई बजनिया के नजर ना पड़ जाए हमारे लड़का पर, तो कुछ हमारे लड़का का हो जाए। क्यों अपन लड़का उनके पास जाए नहीं दे, ऐसे बहुते दुखित रहे। और जब वो छोट के बालक देखली तो चारों ओर ताको ताड़ी, तो केहू नजर नहीं आवता कि मने डरैतो बाड़ी कि केकर बालक है हमारे दुआरे पे आ गइल बाटे। जब वो माई कह के पुकारनी भोले जी बालक के रूप में आके, वो बेचारी कोरा में हवा के लेके और गली से लगा लेली। आ ले आके खूब सुंदर के आसन बिछैली। आ बिछा के वहीं पे बालक के बैठा देली। आ बैठा के कठौती में पानी ले आके आ कहताड़ी कि बाबू के तो गोड़वा जरूरत हो ये धूपवा में, देखो ताड़ी कि एकदम गरम भइल बा। तो ले आके लगली पाँव पखारी, सब नीक के मुँह सब साफ के धोली। आ इतना खुश भैली मानो दुनिया के सारा सुख उनके मिल गई। और कठौती में पानी लेके हाथ पैर सब धोली। आ जब से हाथ पैर धो के आ चरण छू के अपने माथे लगावत आड़ी, तैसे मालूम पड़ता कि उस स्वर्ग में बाड़ी। जैसे घर में एकदम रौनक आ गई। उनके लगे कि घर में लगा था केहू देवी देवता के वास हो गई। क्या हे पिताजी, हमके ऐसे कैसे अनुभव होता कि हम एकदम धन्य हो गए नी। लगा तो हमारे घर में भोले जी पधार देनी। और मन में विचार कर रहल बाड़ी कि हमारे घर में अचानक ऐसा खुशी, बहुते खुश भैली। आ जवन भी बालक मांगे तवन दिन भर बालक के पीछे परेशान रहे कि का सेवा भाव करे, और बालक के आनंद उठा रहल बाड़ी। अब जब भोले जी वहाँ गईनी, ओकरे बाद जब उनका पति काम को के अइला तो देखत आना बालक कहला, अरे ई कहाँ से हो? आ तो देखी ना वो सरवा में बैठल रहनी है। बालक केहू आगे पीछे नहीं थे, ना जानी कहाँ से बाबू आ गई ना। लगत भोले जी भेजले बानी हमन के पुत्र बना के, तो हम अपने गले से लगा लेली, तो हमार पुत्र हमें। जब इतना खुश अपने पत्नी के देखला तो उनकी अपार खुशी भइल कि सब पूजा पाठ और भक्ति के नतीजा है। लगा था सही हमारे घर में केहू देवता पधार देले बा। अब लगली सेवा भाव लइका को करे। अब खो गईली पूजा पाठ को न, दूसरा काम हो लइके के ऊपर है कि कितना लइका से आनंद उठा ली, कितना गोद में खिला ली, रात दिन गोदी में खिला। जब सुते के होखे बाबू के, तब कहे माई, और माई से चिपकल है। भोले जी आए लानी कि इनका सारा दुख दूर हो जा। काहे से बालक करती एकदम व्याकुल बाटे। अब संतान तो इनके भाग्य में लिखल नहीं है। और दूसर के हुआ अपन लड़का खिलावे नहीं देता, तो भगवान जी खुद बालक के रूप में उनके घर में आयल वाली। और जब शाम होखे तो कहीं कि माई हमके लोरी सुनाओ तब हम सुतब।
तो देखी बालक के रूप में बहुते सब हट करला, बालक के सब बात सबके अच्छा लगेला। अब बेचारी भोले जी के भक्त रहबे कैली, भजन कीर्तन के तखान रहली, तब लोरी सुनावे अपनी लड़का के, आ लोरी सुना के तो अपने पास सुतावे। आ बहुते खुश भैली, बहुते अपार खुशी भई। तब वो कहता न कि नहीं माई हमके खिस्सा कहानी सुनाओ, भजन कीर्तन, तब हम सुतो। तब देखी गाना के भाव का कहतड़ी, कोरा में ले बाड़ी, सर पे हाथ रख के आ कहतड़ी, रोज रोज आवेलू तू देर कई के, रोज रोज आवेलू तू देर कई के, आई उर नींदिया नींदर बनी के, रोज रोज आवेलू तू देर कई के, आई उर नींदिया नींदर बनी के, बड़ा होके मुँगा ललना राज करी है, हीरा मोती गिनवा से दिन रात खेली है, हीरा मोती मुँगावा से दिन रात खेली है, घरवा भरल रही, घरवा भरल रही, अन्न धान से पूजा करब तुहरे चरणन के, पूजा करब तुहरे चरणन के। तब देखिए तीजू की बालक का कहता ना, का होई हीरा अरे का होई मोतिया, का होई हीरा अरे का होई मोतिया, हमरा के चाही माई तुहरी ही गोदिया, हमरा के चाही माई तुहरे ही गोदिया, रखिया लगा के मैया, रखिया लगा के मैया, छतिया न से पूजा करब तुहरे चरणन के, रखिया लगा के मैया, छतिया न से पूजा करब तुहरे चरणन के, रोज रोज आवेलू तू देर कई के, आई उरे नींदिया नींदर बनी के। तो देखिए गुरु भाई बहना बड़े भाव से अब वो बालक की खूब सुंदर के लोरी सुनावत ताड़ी, और अपनी गोदी में से आँख के सामने से उछल ना करत ताड़ी, इतना प्यार दुलार दे ताड़ी कि बाबू के हमरे तनिको तकलीफ ना होखे, और बाबू के लोरी गा के और अपने गोदी में सुता रहल बाटी। तो देखी भगवान जी तो प्रेम के भूखा हुई, और उनके दिल में इतना प्रेम रहल, इतना प्रेम रहल कि भगवान जी स्वयं बालक के रूप में उनके घर में आ गईनी और उनके सब खुशी देतानी। और जो गोड़ धो के रोज प्रतिदिन लड़का के नहवावे, कठौती में पानी भर के नहवावे, और पानी अपने घर में छिड़के, और पानी के बूंद जहाँ जहाँ उनके घर में पड़ल, मारे अन्न धन सब कुछ हो गई। भोले जी के कृपा से सब चीज भर गई, कोनो चीज का कमी ना रह। आ जैसे जैसे भोले जी चमत्कार करी, वैसे पति पत्नी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गई कि सब हमन के भक्ति के नतीजा है। ये लगता कहीं ये हमारे परम पिता परमेश्वर के केहू अंश आ गई बा हमारे घर में। तब बड़े प्रेम भाव से उनके सम्मान देताड़ी और आनंद उठा रहल बाड़ी। अब धीरे धीरे उ लड़का बढ़न हो गए न 10 साल के। अब भोले जी के मन ना करता, इतना प्यार दुलार मिलता कि उनके घर से जाए के मन ना करता।
और जब 2 साल के हो गए ना तो कहताड़ी कि ये बाबू देखो ना हमहू अपने माई के तो अकेले बेटी हई, तो हमरे जा तनी एक दिन अपने नानी के हाल चाल ले आओ। अब का कहली खूब ढेर के पकवान बनौली। अब कहताड़ी कि ये बाबू तोहके जब हमार माई देखी है तो बहुते खुश हुई है, काहे खातिर ये दोनों घर के चिराग तू ही बाड़ आ तू ही घर के उजियार करे वाला बाड़ो। बाबू जा अपने नानी नाना के हाल चाल ले आओ। तो देखी भोले जी माता पार्वती जी ससुरा नैहर सबके ख्याल रखेनी कि कौने चीज़ के हमरे शिष्या के जरूरत बा। तब भोले जी का कोई बालक के रूप में खूब पकवान बना देली और बन देली। तो लेके भोले जी जातानी नानी से मिले, और नानी से मिले जातानी तो रास्ता में नारद भगवान जी भेटा जातानी। कहतानी अरे पिताजी ई का लीला, अरे कैसन गठरी मठरी लेके चल देले बानी। कहनी कि अरे हम तो तीनों लोक के मालिक हई, तो हमार तो यह कमवे बा कि अपने भक्तन के खुश देखल, सबकर दुख दूर कई। तो हम जातानी अपन कर्तव्य पूरा करे। एक भक्त वहाँ भी बाड़ी जौन की हमके मन से अपन गुरु बनौले आई, तब बालके के रूप में सही जाके उनके दर्शन त दे आई, उहो घरवा धन्य हो जा। तो देखी गुरु भाई बहना कितना भक्ति में कितना शक्ति बा कि नैहर सासुर सबके धन्य करतानी भोले जी। आ जाके अब नानी से अपने हाल चाल बतावतानी। अब जब नानी देखताड़ी तो अपार खुशी होता। तो जैसे जातानी भोले जी वही दिन नानी शिव चर्चा ने बदले रहताड़ी, और शिव चर्चा में बैठल रहली। तहले भोले जी पकवान लेके पहुँच जाली। अब वहाँ भजन कीर्तन जैसे खत्म होता और दया मांगले के समय आवता, तो नानी दया मांगताड़ी कि हे भोले जी हमके तो कन्या देनी, हमारे बहनी के बाबू देले हई, तो उनके सही सलामत रखो। ये हमार तीसरा पंचलता बुढ़ा गईली, लेकिन आपके दर्शन ना भई, तो आज हमके दर्शन दे दी, हे भगवान दर्शन दे दी। अब दया मांगते बाड़ी आँख मुन के तौले तो देखी जे भक्त रहला उसकी आभास हो जाला कि हमरे घर में देवी देवता के वास भइल बा या ना भइल बा। सब अंदर आत्मा झूठ कबो ना बोलेले, आभास हो जाला। अब अखिया मुल्ले बाड़ी तौले तो भोले जी नानी नानी कह के आगही आ जातानी। आज जब सच्चे दिल से भक्ति करेला सब तो दर्शन तो दे देनी। अब उनकी आभास हो गई। अब आँख मुल्ले बाड़ी और बालक के रूप में ठाड़ा बानी, लेकिन देखत ताड़ी कि पिताजी हमरे समझ में आ गई नहीं। दर्शन करत ताड़ी, कह ताड़ी हे पिताजी, हे माताजी, हम धन्य हो गई नहीं, आज तक आपके दर्शन ना मिलल रहे, लेकिन हमारे ही जौन है शरीर धन्य हो गई। अब लास्ट है ये बा कि हम अब हमार मौत होखे तो हम शिव धाम में जाई, हे भगवान शिव धाम में जाए। जब आँख खोला ताड़ी तो देखा ताड़ी भगवान जी बालक के रूप में मारे पर प्रसाद लेके खुदा पहुँच गई नहीं। बड़ी धन्य भैली देखी के कहली कि ये घर हमार धन्य हो गई, बड़ी सेवा भाव कैली। तो देखी गुरु भाई बहना जैसे ओ माई बेटी के भोले जी घर में बालक के रूप में जाके कितना खुशी देनी, अपार खुशी मिलल और दर्शन पा गई लोग, भक्ति भाव पूर्ण हो गए लोगन के। वैसे सब गुरु भाई बहना पर भोले जी और माता पार्वती जी के दया कृपा सदैव बनल रहे। सबके घर पर कृपा करी। हर हर महादेव, हर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय। हर हर महादेव।